सवाल चित्तरंजन गगन जी से पूछना चाहूंगी। चित्तरंजन जी, अगर बिहार में हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अगर हम ये कॉम्बिनेशन देखते हैं तो बहुत ही बेहतर मजबूत कॉम्बिनेशन ये नजर आ रहा है, लेकिन ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होता? चलिए, इस बार तो जेडीयू आपके साथ है, लेकिन आरजेडी क्या इस बार ये चुनाव अपने वोट बैंक के सहारे जीतने का मादा रख रही है या मोदी विरोधी लहर में तमाम दलों के साथ ही जाने वाली है? देखिए पूजा जी, चाहे आरजेडी हो या इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, वह मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। जो वादे इन्होंने किए थे, अभी राकेश जी किसानों के बारे में बता रहे थे, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हाँ साहब इतनी राशि जो है किसानों के खाते में चले गए। जब उसको देखिए तो एक महीना में 500 रुपया ही देते हैं। अभी यूरिया की बात कर रहे थे, यूरिया का जिस ढंग से अभाव हुआ है और यूरिया के लिए जिस ढंग से लाठियां चली हैं किसानों के ऊपर, वह सबों ने देखा है। अब सवाल यह है कि जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के सवाल है या और भी जो सवाल है जो जनता से जुड़े सवाल है, उन सारे सवालों पर यह सरकार कंप्लीटली फेलियर रही है। उसका जवाब इनके पास में नहीं, और इसलिए जो है सो यह धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, इनके सामने मजबूरी है। अभी हमारे साथी ने उठाया सवाल जातीय जनगणना का। अभी बहुत पिछड़े के हितैषी अपने को बन रहे हैं, एक तरफ पिछड़े के हितैषी बन रहे हैं, दूसरे तरफ जातीय जनगणना से भाग क्यों रहे हैं? अगर सही में पिछड़ों के हितैषी हैं तो जातीय जनगणना करवाना चाहिए, दलितों के हितैषी है तो जातीय जनगणना करवाना चाहिए, जिससे यह सही आंकड़ा सामने आ जाए कि यहाँ साहब वास्तव में किसकी स्थिति क्या है। लेकिन सवाल ये भी है ना चित्तरंजन जी कि जो जिस ओबीसी वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं, जिन पिछड़ों की अगर आप बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में देखें तो वो वोट शेयर बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, 2004 में जो 23% था वो 2019 में 44% हो गया है, और वहीं क्षेत्रीय दलों का ये जो वोट शेयर है वो 43% जो कि 2004 में हुआ करता था, आज वो 2019 तक वो 27% हो गया। पूजा जी, यह 2023 है, 2024 में चुनाव होने वाला है। 2014 और 2019 से आप 2024 की तुलना नहीं कीजिए। इस बार जो स्थिति होगी, बिहार में एक सीट भी इनको नहीं मिलने वाला है और पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। अभी संविधान बदलने की बात हो रही है। किसके लिए बदलने की बात हो रही है? इसलिए कि जो पिछड़ों का अधिकार छीना जाए, दलितों का अधिकार छीना जाए, समाज में जो महिलाओं को अधिकार संविधान से दिया उसको छीना जाए, इसलिए संविधान बदलने की बात हो रही है। इसको आप धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। सारी स्थितियां स्पष्ट है। संविधान बदलना क्यों चाहते हैं आप चाहते हैं डिक्टेटरशिप लागू करना, आप चाहते हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान है उसको छीना जाए, आप चाहते हैं कि महिलाओं को जो समान अधिकार मिला हुआ है उसको छीना जाए, आप चाहते हैं कि चाहे वह राजा का लड़का हो या रंग का हो, चाहे वह ब्राह्मण का संतान हो या जो है सो भंगी का संतान हो, एक वोट का अधिकार है वह छीना जाए। आप इस देश में मनुस्मृति के माध्यम से शासन चलाना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था आप लागू करना चाहते हैं, जिसकी वकालत आरएसएस ने शुरू से करते रहा है। अभी जो है सो इनके जो है सो आर्थिक सलाह परिषद के जो अध्यक्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विवेक देवराय, उनका जो आर्टिकल आया तो जनता वह सब चीज देख रही है। आपके मन में क्या है जनता समझ रही है। आपका जो चरित्र रहा है, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, वोट उस पर होगा। या 2014 और 2019 से कल्पना नहीं कीजिए। 2024 में गंगा का पानी कहां से कहां बह चुका है, और इसमें बिहार में तो मैं कह रहा हूं कि इनका खाता नहीं खुलने वाला है। आप वोट कहीं आप पिछले समीकरण को भी आप जोड़ लीजिएगा और वोट पर शेयर को भी आप जोड़ लीजिएगा तो बिहार में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा कि 2015 में क्या स्थिति। लेकिन ठीक है, आप आरोप लगाएं, आप मुद्दे उठाएं, आप सत्ताधारी दल को आप घेरें, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोट शेयर आपका खिसकता जा रहा है, ये तो मानेंगे कीर्ति निधि जी? देखिए पूजा जी, वोट बढ़ना और घटना, पिछड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, तभी तो आज उसका पश्चाताप करना पड़ रहा है कि उनके आरक्षण पे डाका डाली भारतीय जनता पार्टी। पिछड़े समाज के आरक्षण को लगातार भारतीय जनता पार्टी छिन्न भिन्न कर रही है, हम उसी की वकालत कर रहे हैं। और देखिए एक बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज की, दलित समाज की हितैषी है तो उसको जातीय जनगणना कराना चाहिए। और राकेश जी कह रहे थे कि मैं किसानों के लिए इतनी उपलब्धियां हमारे पास है कि बुकलेट भर जाएगी। मैं तो सिर्फ 2 बात जानना चाहता हूं कि 2022 के घोषणा पत्र में इनके भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी सिंचाई की,
और पिछले दिनों सदन में इनके ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि जो बिजली मुफ्त दी जा सके, सदन के अंदर का। और इनके प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये 500 रुपए से हर महीने दे करके किसानों के चेहरे पे खुशहाली देख रहे हैं। वाह भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए से किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रहा है। ये सिर्फ लगातार गुमराह कर रहे हैं और इसका जवाब 2024 में जनता देगी और इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराई और भयभीत है। ठीक है रोहित जाकर, ठीक है मैं रोहित जाकर से भी मैं सवाल लेती हूँ। रोहित जाकर, किस तरह से अब आप देखेंगे, क्योंकि स्थिति अब इस वक्त जिस वोट शेयर को लेकर क्षेत्रीय दल लगातार राजनीति करते आए हैं, जो उनका वोट बैंक बना रहा, अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसी का सहारा ले रही है। पूजा जी, चुनाव चाहे 14 का रहा हो, 17 का रहा हो, 19 का रहा हो, 22 का रहा हो, लगातार 22 के चुनाव के बाद स्थिति में भारी बदलाव आया है। और आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस मजबूर कर देगा भारतीय जनता पार्टी को कि मूल मुद्दों पर चर्चा हो, सांप्रदायिक स्तर पर चर्चा ना हो, हिंदू मुसलमान पर चर्चा ना हो, बात हो तो किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार की मूल समस्याओं पर हो, देश की समस्याओं पर हो। और समस्याओं का बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी स्वतः ही झुकेगी। अभी राकेश जी कह रहे थे, बड़ी फैसियत गिनाई इन्होंने, किसानों के बारे में बड़ी योजनाएं हैं। हाँ, आपके पास बुकलेट भरी होगी, लेकिन जमीन पर वो क्या योजनाएं कर रही हैं? आप सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे हो, कितने जिलों में, कितनी ब्लॉक स्तर पे कहां टेस्टिंग हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड है? यूरिया पे लोग लाइन में लगे रहे, लाठीचार्ज हुआ, मौत भी हुई, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देश के इतिहास में 21वीं सदी में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत देखा जा रहा है, इसमें यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आपने कोविड के बाद जो स्वास्थ्य, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ राकेश जी, देखा है वो पूरे राकेश जी, देखा है। और ओबीसी ये बहुत अहम हो गया है, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। और कहीं ना कहीं ये उसी दिन क्लियर हो गया था जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो भी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ गया है, जो शोषित हुआ है, उसको मुख्य धारा में साथ चलना चाहिए और उसके लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 14,000-15,000 करोड़ की ये विश्वकर्मा सम्मान योजना जो प्रारंभ की है, इस देश का जो कौशल रहा है, अलग अलग विधाओं में जो हमारी विशेषताएं रही हैं, उनका कैसे गुणात्मक विकास हो सके और कैसे वो संसाधनों के साथ युक्त होकर के इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। हम केवल एक्सपोर्ट करने वाले नहीं, बल्कि हम केवल इंपोर्ट करने वाले नहीं, एक्सपोर्ट करने वाले बने। हमने देखा है कि कैसे चाइना एक बड़ा मैन्युफैक्चरर रहा और भारत हमेशा उपभोक्ता के तौर पर देखा जाता रहा। लेकिन आज भारत मैन्युफैक्चरर बन रहा है, आज दुनिया भर को भारत सप्लाई करने का काम कर रहा है। आज भारत के इसी अमेठी से, जिस अमेठी से राहुल गांधी जी को हमने चुनाव हराया है, उसी अमेठी से एक असॉल्ट राइफलें अब बनकर के दुनिया भर में सप्लाई हो रही है। अब केवल हम दुनिया से मंगाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। और भारत की इसी क्षमता, अंतर्निहित शक्तियों का, इन्हीं जो आत्मविश्वास है, इसका जागरण करने का काम। राकेश जी, ये ठीक है। और इन सब के लिए भारत गौरवान्वित भी महसूस करता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से लगातार भारत का मान बढ़ रहा है। लेकिन अब बीजेपी भी वोट बैंक की राजनीति पर तो आ गई है ना, जाति और धर्म। हमने तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खुलवा दिए। बैंक में अकाउंट खुल जाए और 50 करोड़ जो खाते खुले हैं ना, इसमें 54% खाते महिलाओं के हैं, 67% खाते रूरल एरियाज के हैं। ये दुनिया भर को चमत्कृत करने वाला है कि जहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती थी, ये भाजपा ने तो बैंक की सीधे पॉलिटिक्स कर दी कि बैंक में सबके खाते खुलवा दीजिए और डीबीटी स्कीम के तहत सीधे राशि उनके खाते पहुंचा दीजिए। वो जो राजीव गांधी 24 में अब क्षेत्रीय दलों के सहारे बीजेपी हो गई है। देखिए, हम लाभार्थी का नया वर्ग गढ़ रहे हैं। हम ऐसा वर्ग जो वंचित था, जो पिछड़ा था, जो दलित था, जो व्यवस्थाओं से दूर था, उसको व्यवस्थाओं के साथ जोड़ करके और सारे पाइप के लीकेज बंद करके उसको सीधे आज देश की इकोनॉमी में हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लास्ट रिएक्शन कीर्ति निधि जी, 10 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी गढ़ रही है, विश्वकर्मा योजना की बात कर रही है,
लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि क्यों जाति संगठन जो हैं हर राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं उनके सहारे क्यों है, ये केवल उनके सहारे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कई, समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवारों के सहारे भी है। नगर निकाय के चुनाव में भी इनके पास उम्मीदवार नहीं थे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हायर करने लगे। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो दुनिया में अपने को बहुत बड़ी पार्टी बताती है उसकी पोल पट्टी खुल रही है और इंडिया अलायंस के बाद घबराहट और बेचैनी दोनों भारतीय जनता। 10 सेकंड चित्ररंजन जी आपको दे रही हूं। पूजा जी देखिए, इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अब तक भले ही जो है लच्छेदार भाषण भाजपा के नेता दें, लाल किले से बोलें, लेकिन विश्वसनीयता जनता के बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी अब तक वादे किए सारे के सारे फेलियर हुए। जो बोलते हैं केवल वह कागज के पन्नों में है, जनता के बीच में कुछ नहीं जाता है। चाहे वो आज इस तमाम सिचुएशन में जिस तरह से बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ा, तो वाकई चुनौती अब विपक्षी गठबंधन के लिए दिख रही है। पूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दिखा रहा है और जातियों पे बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। बात किसान पे करनी पड़ेगी, कमेरे पे करनी पड़ेगी, मूल समस्याओं पे करनी पड़ेगी। और जातियों की जो समस्या है उसका निवारण अगर ये चाहते हैं तो जातीय गणना इन्हें कराना होगा। और लगातार भर्तियों में जो उत्तर प्रदेश की बात सापेक्ष में कह रहा हूं, जो भर्तियां हुई हैं उनमें ओबीसी के हिस्से को जिस तरीके से कुचला गया है उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आप ये समझ ले, जितना दमन और शोषण पिछड़े वर्ग का इन्होंने किया है इसका माकूल जवाब इन्हें 24 के चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब 2024 का जो एजेंडा है वो तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है। जिस तरह से कल जो 2 तस्वीर नजर आई लाल किले के प्राचीर से, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, यानी ये चुनाव और दिलचस्प होता नजर आएगा। यानी 24 में अब ओबीसी को तय करना है कि चुनना उसे किसे है, एनडीए या इंडिया। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा इतनी ही। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।